नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक्स के साथ आए हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 का जो पेपर नज़दीक आने वाला है। 29 फरवरी को हमारा विज्ञान का पेपर है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले डिस्कस कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक्स है विज्ञान का है अम्ल। क्या है? अम्ल है, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है इसकी परिभाषा। तो देखते हैं क्या है अम्ल। कहता है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। यानी अम्ल क्या होते हैं? बहुत ही खट्टे होते हैं, यानी चटकारी मारने वाला खट्टा। कहता है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कहता है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहते हैं। अब देखते हैं और कह रहा है अम्ल जो शब्द है, यानी अम्ल जो शब्द है, ठीक है, अम्ल जो शब्द है की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुआ है। किससे हुआ है? एसिड से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? एसिड से हुआ है। अम्ल की उत्पत्ति कहाँ की भाषा है? ये लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ होता है, कह रहा है जिससे हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है? जिसका अर्थ खट्टा होता है। अब देखते हैं क्या क्या खट्टा होता है। जैसे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी खट्टा होगा, जैसे अचार है, मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा मीठा होता है, लेकिन आंवला का अचार वगैरह, नींबू है जो क्या होता है? खट्टा होता है। कहता है उदाहरण, कहता है सिरका, नींबू, संतरा आदि जो होता है क्या होता है? खट्टा होता है। दोस्तों ये हो गई परिभाषा इसकी, मतलब ये ऐसा समझिएगा सिंपल सी परिभाषा हो गई। लेकिन वो पूछता है कि आर्हेनियस के अनुसार क्या होगी। तो दोस्तों हम देखते हैं उसकी आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा क्या होती है। दोस्तों देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों देखते हैं हम आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। कहता है वह पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, किसमें? जलीय विलयन में वियोजित होकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है? H+, हाइड्रोजन आयन का मतलब H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन यानी H+, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ के अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ में आ गया? आर्हेनियस के अनुसार कह रहा है, यह एक वैज्ञानिक है जो रसायन विज्ञान के हैं। वो कहते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन तथा हाइड्रोजन आयन H+ आयन के अतिरिक्त कोई धनायन, ठीक है, इसके अलावा और वो कोई धनायन नहीं देता है, वो अम्ल कहलाता है। जैसे H+, जैसे कह रहा है, जैसे उदाहरण में देखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड H2SO4, यानी इसको कहा जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक, ठीक है, अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को तेजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजाब। तो दोस्तों ये अम्ल है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्षार की परिभाषा। किसकी देखते हैं दोस्तों? क्षार की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। क्षार की परिभाषा क्या होती है? क्षार देखते हैं दोस्तों। क्षार कहता है वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा होता है। कहता है क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा होता है तथा कड़वा होता है। यानी या तो तीखा होगा या तो कैसा होगा? कड़वा होगा। या तो तीखा होगा या तो कड़वा होगा। तथा कहता है तथा स्पर्श जो होगा उसको छुएंगे। क्या होता है? उसको छुएंगे, टच करके देखेंगे तो कैसा होगा? साबुन जैसा चिकना होता है। यानी कहता है क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा होता है, कड़वा होता है, और जब हम उनको छुएंगे मतलब टच करके देखेंगे, जैसे ऐसे टच करके देखा ना तो कैसा होता है? मुलायम हो गया,
कैसा होता है, चिकना होता है, लेकिन किसके जैसा होगा, साबुन के जैसा होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, और जैसे प्रयोग करके देखेंगे तब क्या होगा। कहता है लाल लिटमस पेपर को, समझ में आ रहा है, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। जैसे हम क्षार है और हमारे पास लिटमस पेपर है, यदि अगर क्षार में लाल लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो वो जब बाहर निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लेकिन कैसा पेपर होना चाहिए, लाल होगा। बात समझ में आ रहा है, लाल होगा तो क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाता है। लेकिन अम्ल क्या करता है, जब हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोते हैं तो कैसा हो निकलता है, वो लाल हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से देखेंगे अथवा आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा होगी। तो कहता है क्षार वे पदार्थ है जो, ठीक है, जलीय विलयन में वियोजित होकर, ठीक है, जलीय विलयन में वियोजित होकर, ठीक है, ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड OH माइनस, ठीक है, OH माइनस या OH आयन देते हैं। दोस्तों हम बता रहे थे कि अभी अम्ल, जो अम्ल होता है उसमें H प्लस आयन देते हैं, लेकिन जो क्षार होता है इसमें OH माइनस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, OH माइनस दिया जाता है, यही अंतर है, ठीक है। और देखते हैं जैसे क्या क्या है, देखते हैं उदाहरण क्या क्या है भाई। दोस्तों उदाहरण देखते हैं, उदाहरण इसका क्या है, जैसे क्षार का उदाहरण क्या है, उदाहरण देखते हैं। कहता है KOHS, KOH क्या है, KOH है। फिर देखते हैं NaOH, फिर है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये उदाहरण है जो क्या होता है, इनको जब हम घोलते हैं, जल में मिलाते हैं तो हमको ये क्या देते हैं, OH माइनस में देते हैं। किसमें देते हैं, OH माइनस है। इसमें भी आप देख सकते हैं OH माइनस देता है, और इसमें भी देख सकते हैं OH माइनस है, इसमें भी देख सकते हैं आप OH माइनस है। तो यहाँ पे ये OH माइनस है, ये OH है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी। तो ये जो OH दे रहा है, क्या दे रहा है, OH दे रहा है, तो हम जानते हैं ये किसका उदाहरण होगा, ये क्षार का उदाहरण होगा। किसका होगा, क्षार का उदाहरण होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्या है इसमें। कह रहा है वे क्षार, कह रहा है क्षारक, कहता है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं और घुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। कहता है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है, देखते हैं दोस्तों। कहता है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अभी हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, बहुत ही मजेदार है। कह रहा है सभी क्षार, बात समझ में आ रहा है, कह रहा है सभी क्षार क्षारक होते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा। कहता है सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक, क्या कहता है, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपने पढ़ा है सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गणित में। तो इसी तरीके से कहता है सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। दोस्तों ये जो है आपको पेपर में जरूर मिलेगा, अम्ल और क्षार वहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया है तो दूसरी बार प्ले करके देखिएगा। थैंक यू।